हेलो दोस्तों, मास्टर क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे गांधी युग, जिससे ये इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो अक्सर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। गांधी युग 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चला था। तो चलिए देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो यह इनका क्रियाविधि चंपारण से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मार दिया गया था इसको? तो ये भगत सिंह ने इसको गोली मार दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, देखेंगे अच्छा लगेगा। तो हिंदी किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो ये 1940 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये हैदराबाद को इसमें मिला दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसका नारा दिया था। अभी आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था, 3-4 शिफ्ट में आया गया था इसको। देश बंधु की उपाधि किस उपाधि संबंधित है? तो ये चित्तरंजन दास जी थे। ये भी एनटीपीसी में आपके प्रश्न बना था। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेज का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था ये? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लाहौर में। कांग्रेस में ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो ये 1942 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो ये कब दिया था? पूछ सकता है आपसे, कब दिया था? तो ये 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इसको दिल्ली चलो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो ये चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको देखेंगे, याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये भी एनटीपीसी में अभी 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो यह वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो ये वर्ष 1919 का रॉलेट अधिवेशन में दिया गया था। गांधी समझौता ये कब हुआ था? तो आपसे पूछा था, ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेंड्स, जो हर परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। स्वतंत्रता बहुत बार रिपीट भी हुए हैं इससे। स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराज्यपाल, गवर्नर जनरल जिसको कहते हैं, कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1929 का अधिवेशन था, जिसमें ये प्रस्तुत किया गया था। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा तो मेरी मेहनत तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे?
तो ये राम प्रसाद बिस्मिल थे इसके नायक। 1919 के अधिवेशन में द्वैध शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? तो ये जेम्स फोर्ड थे, इसके कराए थे इनके परिचित। नेक्स्ट देखेंगे, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कराया था। 23 सितंबर 1923 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया? तो ये रैम्स मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विद्रोह में विरुद्ध किया था ये। नेक्स्ट देखेंगे, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने के विद्रोह विशेष तकनीकी को अपनाया, जिन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो ये राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये 1818 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एनटीपीसी में, इसे याद रखेंगे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो ये RS डायर थे, इन्होंने गोली चलाने की आदेश दे दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, किस मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद रहे। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, देखेंगे इसको। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यह कोलकाता में उस समय महात्मा गांधी थे। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूंगा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्जाम में 90% चांसेस है पूछने के। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको नोट कर लेंगे हम। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 ईस्वी को की हत्या हो गई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ये श्री राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि एग्ज़ाम के लिए, 90% चांसेस है इसके। नेक्स्ट देखेंगे, कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़्यादातर सब इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरी मेहनत को। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक, ये याद रखेंगे, चित्तरंजन दास थे। ये बुक से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ये भी याद रखेंगे। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? वे उधम सिंह ने की थी इसकी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़्यादातर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लेकर आया हूँ। नेक्स्ट देखेंगे 41 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स रहेंगे इस वीडियो में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ये 1925 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु थे, कौन थे महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु? तो श्री
गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार हैं तो इकबाल हैं इसके रचनाकार। दीन बंधु के नाम से किसे कौन विख्यात है, तो C.F. एंड्रूज थे इसके। नेक्स्ट देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार, तो ये इसकी पुस्तक थी महात्मा गांधी की। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, ये प्रश्न जरूर NTPC में 19% पूछा गया था। ये 4 बार कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुआ था ये। नेक्स्ट देखेंगे तो ये दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर तय करके नमक कानून का विद्रोह किया, तो ये 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई थी इसमें। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स आगे, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो ये रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम। इस वीडियो से 5 क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे आपके एग्ज़ाम में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा, कौन आज़ादी हिंद फौज से संबंधित नहीं है, तो ये R.C. दत्त जी नहीं थे इससे संबंधित। फ्रेंड्स आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।